किया कि जब तक हमारी संस्कृति के आधार पर शासन तंत्र हमको सुलभ न हो तब तक हम बहुत परिश्रम करने पर भी केवल बीज की रक्षा कर सकते हैं। शासन तंत्र तो चाहिए। हिरण्यकशिपु का शासन तंत्र था तो नारद जी ने उसके बेटे को ही खड़ा कर दिया। किसको? प्रहलाद। और आज शासन तंत्र से प्रहलाद घिरे, संबंध का निर्वाह भी किया और सिद्धांत का निर्वाह। प्रहलाद का अर्थ क्या हुआ? पिता को गाली नहीं दी, यातना सह ली, संबंध का निर्वाह किया और सिद्धांत का त्याग नहीं किया। चाहे मार डालो, सिद्धांत तो सिद्धांत है, या कहे बिना नहीं रह सकता। पूछोगे तो सिद्धांत ही बताऊंगा, यही ना। फिर क्या हुआ? भृगु जी ने पृथु जी को खड़ा कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने राम जी को खड़ा कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? व्यास जी ने युधिष्ठिर जी को खड़ा कर दिया। भगवान शंकराचार्य जी ने किसको किया? सुधन्वा राजा को किया। नवरत्न ने विक्रमादित्य को खड़ा कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया। और समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को खड़ा किया। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, सारा काम बन गया समाज का। क्या? यही ना। स्वस्थ क्रांति ब्राह्मण ही ला सकते हैं। उदाहरण जो मैंने दिया, देवर्षि नारद जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, व्यास जी और भगवान शंकराचार्य जी, नवरत्न जी, चाणक्य जी, समर्थ रामदास जी, स्वस्थ क्रांति ब्राह्मण ही ला सकते हैं। इसीलिए व्याघ्र और वन की बात हमने कही थी एक सप्ताह पहले। महाभारत, व्याघ्र से वन की, वन से व्याघ्र की रक्षा होती। वन कहे व्याघ्र तू कौन होता भक्त, तो एक एक वृक्ष काट दिए जाएं। अब व्याघ्र कहे वन तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं, ठाई कर दिया जाए। तो ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रियों से, क्षत्रियों की रक्षा ब्राह्मण से, दोनों मिलकर चलते हैं तो पूरा समाज क्या होता है? स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। आगे कोई